नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः स्वागत है। तो हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। तो देखिए अनुपात समानुपात में आज ये पांचवा शायद है पार्ट। तो देखिए यहाँ पांचवा पार्ट है। तो अब देखिए क्या है सवाल। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की अपेक्षा 12% क्या है, अधिक है, तो कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्या निकालना है, हमको अनुपात निकालना है ना। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए क्या हो गया, इधर ये आपके बॉयज हो गए, इधर आपकी क्या हो गई है, गर्ल। क्या है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। कहने का मतलब लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों से क्या है, 12% क्या है, अधिक है। तो हम मान लें कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 100। जब लड़कियों की संख्या 100, 12% अधिक, तो आपके लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 112। कितनी हो गई, 112 हो गई ना। अब देखिए इसको हम क्या कर दें, काट देना। इसको क्या करें, काटे। तो कैसे कटेगा, देखो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब देखिए कैसे कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये आपका 25। तो कितना आ गया आपका लड़के एवं लड़कियों, बॉयज एंड गर्ल्स का, मतलब लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 28:25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। अर्थात लड़कों का अनुपात 28 है, लड़कियों का अनुपात 25 है। अर्थात लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 28:25 हो गया। तो देखिए ये सवाल आपका हो गया ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 2 में। क्या है, नंबर 2 में चलते हैं, है ना। अब देखिए नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है सवाल। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या होगी कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना दिए हुए हैं, 98 दिए हुए। 3 संख्याओं का योगफल कितना दिए हुए हैं, 98 दिए हुए हैं। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या है, अनुपात कितना दिए हुए हैं, 2:3। तो देखो क्या है आपका, ये मान लो ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 दिया हुआ है। दूसरी तथा तीसरी, तो ये आपके थर्ड नंबर हो गया, तीसरी संख्या हो गई। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला खाली है, तो ये इसमें क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ये 5 के बगल वाला ये खाली है, तो यहाँ पे 5 का कब्जा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखो कट रहे हैं नहीं, तो 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 8 3 24। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योगफल, इनका सभी का योगफल कितना, देखो 5 4 9 और 2 1 3 3 1 4, अर्थात 49 किसके बराबर है, आपके 98 के बराबर है। किसके बराबर है, 98 के बराबर है। 49 1 कम 49 दूनी 98, अर्थात 1 बराबर आपका क्या हो गया, 2। पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब 1 बराबर क्या है, 1 बराबर 2 और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, तो 15। अब देखिए क्या है, 1 बराबर 2 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, या इसको यहीं पर क्या कर दो, यहाँ पे 2 का गुणा करवा दो,
अर्थात क्या हो जाएगा 30। अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 30। अतः दूसरी संख्या कितनी हो गई 30। क्या 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। क्या है 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 98 है। तो हमने क्या कर दिया निकाल लिया ना, इनको जोड़ दिया। देखो 5 4 9 आ गए आपका 5 4 9। हाँ अब 2 1 3 3 1 4 अर्थात 49 किसके बराबर है 98 के। 49 1 कम 49, 49 दूनी 98 अर्थात 1 बराबर 2। और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 15, तो 15 दूनी 30। तो आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई 30 आ गई। क्या आ गई 30 आ गई। चलिए इसको भी इरेज करते ना, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हाँ स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करो क्वेश्चन के, ठीक। तो अब ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया हल हो गया ना। अब देखो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है सवाल थोड़ा सा क्या है अच्छा है ना। तो देखिए क्या है 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात हम क्या है ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई दूसरी संख्या हो गई। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ। फिर क्या कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो भैया तीसरी भी संख्या ना, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। क्या दिया है 3:4। 3 क्या है आपका 4 है ना, क्या है 3:4। अब देखिए क्या है फिर क्या कह रहा है यदि पहली और तीसरी का गुणनफल क्या हो 2400 हो। तो अब देखिए क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 9 कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए 3 कर दिए, क्या कर दिए 9 कर दिए और क्या कर दिए 3 कर दिए है ना। क्या कर दिए 9 कर दिए और 3। तो अब देखिए क्या है आपका 8 त्रिक 24 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया, फिर आपका 9 चौके 36 हो गया। क्या हो गया 9 चौको 36। अब देखिए क्या है इसको क्या कह रहा है यदि पहली और तीसरी का क्या कर दे हम लोग गुणा कर दे। क्या कर दे गुणा कर दे। तो जब पहली और तीसरी का हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या है 24 गुणे 36। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 4 6 8, 800 क्या हो गया 64। अर्थात 864 किसके बराबर है आपका 2400 के बराबर। किसके बराबर है आपका 2400 के बराबर है। 800 देखो पहली और तीसरी संख्या का गुणा हमने कर दिया, गुणनफल दिया ना, तो गुणनफल 2400 दिया है तो पहली और तीसरी संख्या क्या हो गई 864। 864 बराबर कितना हो गया 2400 के क्या हो गया बराबर हो गया। तब देखिए इसको काटिए, कैसे काट ले 12 बरसत्ते 84, हाँ बरसत्ते 84, 12 दूनिया 24, 12 दूनिया 24 0 है ना। अब देखो कैसे कटेगा बरसंग 72 और 12 काटो कैसे कटेगा भाई या 8नी 72 और आपका 8नी 72 और फिर 8 दूनी 16, 8 5 40 अर्थात 9 किसके बराबर हो गया 25 के बराबर हो गया। 9 किसके बराबर हो गया 25 के बराबर हो गया। जब 9 आपका क्या है 25 के बराबर है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 9 हो जाएगा। क्या कह रहा है तो दूसरी संख्या
देखो 1 बराबर है तो इसमें क्या करें, दूसरी संख्या क्या है 27, तो इसमें क्या कर दे 27 का गुणा कर दे, 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27 अर्थात 25 3 75, क्या हो गया 25 3 75, तो क्या हो गया अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 75 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 75 हो गई। दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई 75 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया बताइए भाई, अगर आ गया है तो आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या है, देखिए क्या 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है ना, तो इसको हमने 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। फिर क्या कह रहा है, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल, हमने इसका गुणा करवा दिया, इसका गुणा करवा दिया तो 864 आ गया। 864 किसके बराबर है 2400 के बराबर है, तो हमने इसको जब काटा तो आपका 1 बराबर कितना आ गया 25/9, तो दूसरी संख्या क्या है 27, तो इसके 27 बराबर हो जाएगा क्या 25/9 गुणे 27, तो 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27, 25 3 75, तो क्या हो गए, अतः आपकी दूसरी संख्या क्या हो गई 75 हो गई, क्या हो गई दूसरी संख्या 75 हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे क्या है, आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है ना, ये वाला भी इसको क्या कर दे इरेज कर दे। चलो भाई आपका काम फिनिश। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, ठीक, किसी संख्या मतलब पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का क्या है 4%। चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमने मान लिया a और आपका दूसरी संख्या हमने मान लिया b। अब क्या कर, किसी संख्या के 5%, तो हमने a का 5% निकालेंगे, क्या है a का जब हम 5% किया a का 5%, और क्या कह रहा है दूसरी संख्या के 4% का योग का मतलब प्लस गुणे b है ना दूसरी संख्या, b का कितना है 4%। अब देखो a का 5% b का 4%, a का 5% b का 4%, फिर क्या कह रहा है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%। देखिए पहली संख्या कितनी है a का 6% प्लस क्या है दूसरी संख्या का 8%, b का 8%, फिर इसका योग का मतलब इस योग का क्या है 2/3 का 2/3 का मतलब क्या हो जाता है गुणा। अब देखिए इसमें क्या है परसेंटेज प्रतिशत हमने कॉमन ले लिया, तो अगर परसेंटेज का इधर कॉमन ले लिया, इधर का काम इधर के परसेंटेज से काम क्या हो गया खत्म हो गया, तो आपका हो जाएगा 5a प्लस का 4b बराबर आपका 6a प्लस 8b, ठीक, गुणा 2/3। अब देखिए क्या करिए, अब इसका क्या है इसमें गुणा करवा दिए, 3 × 5 = 15a प्लस 3 × 4 = 12b बराबर आपको हो जाएगा 2 × 6 = 12a प्लस 2 × 8 = 16b। ये हो गया ना। अब देखिए क्या है 15a से 12a के माइनस कर दिया तो आपका क्या बच गया 3a, इधर है आपका 16b से आपका 12b चला गया तो क्या बचा 4b, अर्थात a/b बराबर 4/3, अर्थात a अनुपात b बराबर 4/3। भैया बटे का मतलब ही क्या होता है अनुपात होता है। इसके पहले वाले जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने बता दिया था कि अनुपात का बटे का मतलब ही क्या होता है अनुपात होता है। क्या होता है बटे का मतलब ही क्या होता है आपका अनुपात होता है। क्या होता है अनुपात होता है। तो समझ में आया। अब देखिए क्या है अगला सवाल,
देखते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल में चलते हम लोग, है ना। अगर आपको मैथ समझ में आ रही भाई क्या है तो लाइक करते रहा करो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अधिक से अधिक अपने क्या है दोस्तों को क्या करिए लेके आइए क्लास में ना। अब देखिए क्या है अगला सवाल, देखते हैं हम लोग कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, यदि पहली संख्या दो संख्याओं के बीच दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात कितना है, 5:4 का अनुपात है ना, इतने का क्या है अनुपात है। तदनुसार यदि पहली के 40% पहली संख्या का, यदि पहली के 40% का मान पहली संख्या के 40% का मान कितना है 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% होगा, दूसरी संख्या का 50% होगा, दूसरी संख्या कितना 50% होगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। अब देखिए क्या है, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ठीक, अनुपात कितना दिया है 5:4 दिया हुआ। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं x चिपका दे, कोई दिक्कत, दोनों तरफ हमने चिपकाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। मैथ से डरना नहीं है, मैथ सीखना है, पढ़ना नहीं है, क्या है मैथ को सीखना है। अब देखिए क्या हो गया, अब इसमें हमने क्या कर दिया दोनों तरफ x क्या कर दिया चिपका दिया। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या के 40% का मान, पहली संख्या क्या है आपकी 5x, तो 5x का 40%, 5x का 40%। अब देखिए 5x का 40%, अब देखिए ये प्रश्न या तो यहाँ पे क्या कर दो बटे 100 कर दो, नहीं इसका क्या आ जाएगा मान 2/5 आ जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा 2/5। अब 40% कितना दिया हुआ है 12 दिया, किसके बराबर है 12। देखो ये 0 0 काम खत्म, 2 दूनी 4 तो 5 6 10 है ना, तो ये वाला 5 इधर क्या है भाग से तो उधर चला जाएगा गुणे से, तो 2 5 6 10x बराबर ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 5, अर्थात x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, अर्थात x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर क्या आ गया 6। अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24, अतः दूसरी संख्या क्या देखो 4 गुणे x का मान कितना आया 6, तो 6 का गुणा कर दिया 24। अब 24 का 50% क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा कि नहीं आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 12। अतः दूसरी संख्या का 50% कितना होगा 12 होगा, अर्थात क्या हो जाएगा ये आपका 12 आंसर होगा। क्या हो गया 12 आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे आप लोग करके देख लेना ना, क्या है करके देख लेना। अब देखिए क्या है अगला एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो क्या है तीन संख्याएं
इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है तीन संख्याएं, क्या तीन संख्याएं 3, 4, 5, 3:4:5 के अनुपात में है, अनुपात में है, और क्या है, और उनके वर्गों का योग 450 हो, और उनके वर्गों का योग क्या है, उनके वर्गों का योग है ना, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना हो, 450 हो तो वे संख्याएं, वर्गों का योग कितना हो, 450 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीन संख्या दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें x चिपका दे, इसमें x, इसमें x। अब इसका वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ये हो गया ना, वर्ग हुआ कि नहीं। इसका वर्ग करोगे तीन त्रिकोण, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। फिर क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग 450 है, तो इनको क्या कर ले, जोड़ लेना, 5 9 5 14, 14 26, 4 5 तो 50 हो गया, 50x स्क्वायर, क्या हो गया, 50x स्क्वायर। कितना योग दिया हुआ है भैया, 450। ये 0 से 0 काम कैंसिल आउट, 5 1 का 5, 45, तो x स्क्वायर बराबर आपका 9 आ गया, अर्थात x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 3। तो अब देखिए क्या है, x बराबर 3 है, तो देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, है ना, तो क्या है 3x है ना, ये आपका 4x है, ये आपका 5x है, x का 3 त्रिक को 9, और फिर क्या हो, 3 चौक 12, फिर क्या हो जाएगा, 3 पछे 15, अर्थात इसमें क्या कर दिया गया है, 3 का गुणा कर दिया गया ना, x की जगह पर क्या कर दिया गया है, 3 का गुणा। तो आपका क्या हो गया, आपका वे संख्याएं क्या है, 9 12 15, वे संख्याएं क्या है आपकी, 9 12 15। तो आज की क्लास यही तक, नेक्स्ट वीडियो में अभी और अनुपात समानुपात के और सवाल हैं और पढ़ेंगे, ठीक, और टाइप पढ़े हैं। तो यदि आपको गणित अनुपात समानुपात समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसे लगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको क्या है, हमारी क्लास का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।